आरक्षण में क्रीमी लेयर पर मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पूरा SC/ST वर्ग ठगा महसूस कर रहा। बदायूं के काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में हुए शामिल राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। सहारनपुर में वाल्मीकि समाज ने किया सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, पृथक आरक्षण देने के लिए जताया आभार। सहारनपुर में भाकियों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, कई ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले किसान। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आरक्षण में क्रीमी लेयर वाले मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरक्षण में क्रीमी लेयर पर मायावती बोली, केंद्र सरकार को संविधान संशोधन विधेयक लाना चाहिए। पीएम मोदी ने सांसदों को आश्वासन दिया है, क्रीमी लेयर लागू न करने का आश्वासन दिया है। संसद का सत्र खत्म हुआ लेकिन विधेयक नहीं आया। आरक्षण को निष्प्रभावी किया जा रहा है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अच्छी पैरवी नहीं की। संशोधन लाकर कोर्ट का फैसला पलटा जाए। इसी विषय पर कल दिनांक 9 अगस्त 2024 को टेलीविजन के चैनलों में ये दर्शाया गया कि बीजेपी के SC व ST के सभी सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं और उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से आरक्षण खत्म होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इससे अवगत कराया, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें ये आश्वासन दिया कि SC व ST वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लेयर तथा उनका उप वर्गीकरण नहीं होने दिया जाएगा, इस पर गौर किया जाएगा। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में शामिल होने यूपी सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बदायूं पहुंचे, जहां उन्होंने अटल सभागार में काकोरी ट्रेन एक्शन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कराकर उत्तर प्रदेश में एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये आह्वान, काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह आज बदायूं के निर्वाचित जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के साथ मिलकर के मनाया गया। अगली पीढ़ियां हमारे उन क्रांतिकारियों को और क्रांतिकारियों के भावों को, विचारों को जानती रहें, समझती रहें, इसके लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन निसंदेह स्वागत योग्य है। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इसके पहले के राजनीतिक लोगों, इसके पहले की सरकारों से 4 कदम आगे जाते हुए देश पर निछावर होने वालों के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करके एक उत्तर प्रदेश में अच्छा संदेश दिया। निसंदेह उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये आह्वान। सहारनपुर में वाल्मीकि समाज को अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का वाल्मीकि समाज को लाभ दिए जाने पर वाल्मीकि समाज ने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया। वहीं आगामी 21 अगस्त को आजाद समाज पार्टी, बसपा व लोजपा के आह्वान पर भारत बंद की कड़े शब्दों में आलोचना की। आज पूरी वाल्मीकि समाज से की ओर से चेतावनी है चंद्रशेखर को और मायावती को और चिराग पासवान को। भाई आप जो भी करोगे ना, सोच समझ के करना। 21 तारीख को आप लोग जो है बाजार बंद करने को बोल रहे हो ना, तो 21 तारीख को हम सब लट लेके मिलेंगे आपको, ठीक है। और लट भी उस तरीके का होगा, अपने घर बोल के आना, वापस जाओगे या नहीं जाओगे, ठीक है। और पूरा समाज कल अपना इकट्ठा हो रहा है, दिल्ली तक के अपने जो अधिकारी है वो भी आ रहे हैं बेट में, और सभी समाज उनका विरोध करेगा। SDM साहब को आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं और समाज की ओर से ज्ञापन उन्हें सौंपा जाएगा। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले आज किसानों ने ट्रैक्टर पर तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान कई ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों ने 8 किलोमीटर तक चलते हुए यात्रा कलेक्ट्रेट परिसर कई कलेक्टर ट्रॉलियों के साथ पहुंचे। किसान को अपने हक के लिए जगा रहे हैं। जनपद का किसान हजारों ट्रैक्टर लेकर दिल्ली रोड से 8 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला गया है और किसान के साथ जो है धोखा कर दी सरकार है, धोखाधड़ी की सरकार है, धोखाधड़ी से है बंदी। इसे सरकार को उखाड़ने का काम किया जाएगा और किसान को लाभकारी मूल्य फसलों का और समय से गन्ने का भुगतान ब्याज सहित दिलाया जाए यदि देर की जा रही। और दूसरा, जमीन को जो लूटने का काम कराया जा रहा है सड़कों में, हाईवे में, इसका भी इंतजाम करने के लिए सारे हाईवे जाम करे जाएंगे यदि किसान को उसका लाभकारी मिले।
कन्नौज में पुलिस का नया कारनामा सामने आया है, जहां पुलिस का रिश्वत लेते हुए ऑडियो वायरल हो गया। एसपी अमित कुमार आनंद ने पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए बताया कि चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसकी जांच सीओ सिटी को सौंप दी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना सौरिक में चौकी चकुन्ना के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राम कृपाल सिंह का एक ऑडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें उनके द्वारा सरकारी कार्य के एवज में पब्लिक के किसी व्यक्ति से उत्कोच की मांग की जा रही थी, जो कोड वर्ड में की जा रही थी। इसमें प्राथमिक रिपोर्ट सीओ छिबरामऊ के द्वारा दी गई थी, जिस पर दिनांक 7 अगस्त को ही श्रीमान पुलिस अधीक्षक कन्नौज महोदय के द्वारा उनको निलंबित किया गया है और जिसकी विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। सावन की बारिश लगातार नगर पालिका की किरकिरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। रायबरेली में दोपहर बाद से शुरू हुई बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत तो दी, लेकिन नगर पालिका की पोल खोल दी। 2 घंटे तक झमाझम बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी चला गया और लोगों की दुकानों में भी अंदर तक पानी देखा जा सकता है, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं शहर के कई वार्डों में जलभराव हो गया है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये आज़ाद नगर बहराने को जाने वाली रोड और ये मुख्य मार्ग है बहराने को जाने वाला आज़ाद नगर में। और आप देख सकते हैं किस तरह का जल भराव यहाँ पर है। हर 5 सालों में नगर पालिका सिर्फ रायबरेली नगर पालिका की जनता का वोट लेना जानती है। जब काम करने की बारी आती है, सतवंत सोनकर जी का एक नारा था, मुझे कुछ थोड़ा सा याद नहीं है, काम करेंगे, मान करेंगे, सम्मान करेंगे, एक फोन पे एक काम करेंगे। वो नारा कहाँ दिखाई दे रहा है? ये आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली में 89वां ऑल इंडिया रेलवे एथलेटिक चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम का शुभारंभ आरेडिका के जीएम प्रशांत कुमार मिश्र द्वारा रिबन काटकर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय करते हुए बेहतर प्रदर्शन करने की अग्रिम शुभकामनाएं दी। यहाँ पे करीबन 20 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और खिलाड़ियों के रहने खाने की व्यवस्था और यहाँ पे उनके लिए जो वार्म अप के लिए हमने वो भी एक जगह दी हुई है, स्पेस दिया हुआ है पूरा। और हमने नया इक्विपमेंट भी ख़रीदा है कुछ, क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार भी इस टूर्नामेंट का आयोजन किया था। तो हमारे पास वैसे तो ऑलरेडी वर्ल्ड लेवल का सारा इक्विपमेंट है, जेवलिन है, डिस्कस हैं, शॉट पुट हैं और हर्डल्स, पोल वॉल्ट, सब कुछ बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं। एमसीएफ में 89th रेलवे ट्रैक इवेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे प्रतियोगिताओं का उद्देश्य है कि रेलवे जो हमारे देश में सबसे बड़ी स्पोर्ट्स फैसिलिटी हमारे पास है और सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में हमारे पास हैं, तो इस टैलेंट को हम कैसे बढ़ावा दे सकें, देश में स्पोर्ट्स के प्रति कैसे जागरूकता है और हमारे खिलाड़ी अच्छा कर पाएँ, इसके लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है और ऐसे प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। आपको जान के खुशी होगी कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय और विदेशों में जो अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं, उसमें रेलवे का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व होता है और ये देश की पताका को ऊंचा करते हैं। एमसीएफ में 89th रेलवे ट्रैक इवेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे प्रतियोगिताओं का उद्देश्य। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।